वालेकुम, हेलो एवरीवन। तमाम आप जेमिनी को खुशामदीद इस वीडियो पर। आई होप आप सब खैर आफियत से होंगे। और जेमिनी का 2023 कैसा गुजरेगा उस पर तमाम डिटेल्स लेकर आए हैं। जेमिनी का करियर, उनके फाइनेंस, उनकी शादी, उनका लव, उनकी हेल्थ एंड उनकी फैमिली, तमाम एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ पर बात करेंगे जेमिनीज आपके साथ। बट बिफोर आई स्टार्ट आई वांट टू मेक यू रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू आर वाचिंग ऑन यूट्यूब एंड लाइक द वीडियो एज वेल। And if you're watching on Facebook, then please like the video and share the video with the Gemini person you know. आपकी छोटी सी कोशिश जो है वो मुझे मज़ीद मोटिवेट करेगी, मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा। एस्ट्रोलॉजिकल वीडियोस जो हैं एंड जैसे इट्स अ मैसेज, प्लीज़ फॉलो दिस एंड बी कैजुअल। ये आपका अपना चैनल है, आते रहें यहाँ पर और वीडियोस देखते रहें। और जो आपको वीडियोस चाहिए, जैसे भी वीडियोस चाहिए आपको, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो आपको किस टाइप की वीडियोस चाहिए एस्ट्रोलॉजी की। मैं डेफिनेटली वो वीडियोस आपके लिए बनाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। जेमिनी का 2023 कैसा रहेगा। जेमिनीज का जो करियर है साल 2023 में कैसा रहेगा, तो पिछले साल की तरह जो लोग मतलब कामयाब रहे हैं, सक्सेसफुल रहे हैं, जिनको सक्सेस मिली काम में, वो इसी तरह वो इस साल भी कंटिन्यू करेंगे। कोई ऐसा मुझे प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही। जो लोग अपने करियर में बेस्ट हैं, जो बहुत प्रोफेशनल हैं, वो इसी तरह रहेंगे, इसी तरह उनको कामयाबी मिलती रहेगी, लोग उनकी तारीफ़ें करते रहेंगे। ओवरऑल साल का पूरा साल उन लोगों के लिए जो ये काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होगा। ख़ास तौर पे साल का जो आखिरी महीना होगा उनमें उनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होती नज़र आ रही है मुझे। आपके करियर में हो सकता है प्रमोशन के चांसेस भी मुझे इसमें नज़र आ रहे हैं। और आप बहुत सारे लोग आपको मतलब प्रेज़ करेंगे कि आपका काम में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है या आप बहुत प्रोफेशनल हैं व्हाटएवर। लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छी सिचुएशन है आपके करियर को लेके। इसके अलावा जो जेमिनीज़ हैं उनके करियर में मार्स, जिनके मार्स अच्छा है चार्ट में, मुरीख जिनके चार्ट में, जिन जेमिनीज़ के चार्ट में अच्छा है, उनको बोलने में बहुत महारत होगी। और उनके बोलने में आपको ये होगा कि एक तो आपको बोलना आएगा, आप बड़ी अच्छी मतलब आपकी जो क्या कहते हैं उसको, जो कैपेबिलिटी है बोलने की, दूसरों को कन्विंस करने की, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। लेकिन साथ-साथ एक वार्निंग है, उस वार्निंग में ये है कि आपको ना थोड़ा-सा जो आप चूज़ी हैं बहुत चीज़ को लेके, बहुत सिलेक्टिव होते हैं आप कि यार ये करना, वो नहीं करना, इस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको नुकसान होगा। तो थोड़ा-सा आपको फ्लेक्सिबल होना है, अपने अंदर थोड़ी लचक पैदा करनी है। जो आपको जिस तरह कह रहा है, आपको उनकी बात माननी पड़ेगी। आपको उस फ्लो के साथ बहना पड़ेगा जो आपका फ्लो नज़र आ रहा होगा। बट उसमें इतना भी नहीं अपने आप को चेंज कर लेना, उसमें इतना भी नहीं गुम हो जाना कि जो आपकी अपनी पर्सनैलिटी है वो जो है वो धुंधली हो जाए, यानी आपकी अपनी जो एक आपका चार्म है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन आपने अपने आप को फ्लेक्सिबल आपने ज़रूर करना है, ठीक है? दूसरों को आपने जो है ना वो ज़िद नहीं करनी, ताकि आपके करियर में थोड़ी ग्रोथ हो इस वजह से। ये ना हो कि आप बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव हों और मैंने ये नहीं करना, मैंने वो नहीं करना या वहाँ जॉब नहीं करनी, तो उसमें आपको नुकसान के चांसेस हैं। तो फ्लो में जाने का मतलब यही है, जॉब का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यही है कि आपको जो ऑप्शन जहाँ नज़र आ रही है, आपके पास जॉब नहीं है, आपको जॉब करनी है, आप जॉब ढूँढ रहे हो, आपको पसंद नहीं आ रही, दूर है, नज़दीक है, व्हाटएवर, सैलरी कम है या नहीं है, फ्री है, जो भी है, सैलरी कम है, आपको करनी पड़ेगी, नहीं तो नुकसान आप ही का है। इसके अलावा सैटर्न की बात करूँ, वीनस की बात करूँ, तो हर तरफ से आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट है और आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ ओवरऑल मुझे इस साल बहुत अच्छी नज़र आ रही है। सेकंड जो छमाही होगी, यानी चौथा, पाँचवाँ और छठा महीना होगा, उनके लिए आपकी प्रमोशन के लिए काफ़ी मुझे साज़गार नज़र आ रहे हैं। और जो लोग प्रमोशन का सोच रहे हैं, करना चाह रहे हैं, उनको चाहिए कि वो प्रमोशन अपनी जो उसकी तैयारी है, जो उसके लिए अप्लाई करना है प्रमोशन के लिए, बात करनी है, वो उस सेकंड छमाही में करें आप, ठीक है? इसके अलावा जो लोग सहाफ़त से जुड़े हुए, लिखने का काम करते हैं, बोलने का काम करते हैं, कम्युनिकेशन का कोई भी मीडियम है, तो उनके लिए जो ट्रांज़िट होगा मरकरी का, वो बड़ा इम्पोर्टेंट होगा, वो जो इस साल होगा सेकंड छमाही में। फिर इसके अलावा केतु जो आपके ज़ायचे में है, वो भी बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है। बट ये भी देखना कि आपके चार्ट में केतु की प्लेसमेंट क्या है, वो मैलेफिक है या बेनिफिक है। अगर तो आपके चार्ट में केतु की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, बेनिफिक है, देन आपको इस साल जेमिनी को केतु की यानी साउथ नोड की प्लेसमेंट से बहुत अच्छा जो है वो फ़ायदा मिलेगा। अ, कोशिश आपने ये करनी है कि आपने किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं करनी। पार्टनरशिप का भी मुझे टाइम नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि अगर आप पार्टनरशिप करेंगे तो मुझे आपके पैसे फँसते हुए नज़र आ रहे हैं, पैसे ज़ाया होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जब भी कोई भी आप काम करना चाह रहे हैं, सेपरेट काम करना चाह रहे हैं, बिज़नेस करना चाह रहे हैं, तो आप कोशिश करें, जब एक बार वो काम करना है ना, तो उसको 2 बार सोचें, 3 बार सोचें,
फिर सोच समझ कर उसकी तरफ जाएँ, अदरवाइज़ मुझे इस साल नुकसान के बहुत ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं। जैसा कि मैंने पिछली फाइनेंस की वीडियो में बताया था कि कोशिश करें बड़ी इन्वेस्टमेंट से आपने गुरेज़ करना है साल 2023 में। जो जेमिनीज़ वकील हैं, मैंने अभी बोला जो वुकला हैं स्पोर्ट्स पर्सन हैं, फ्रीलांसर्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है और वो लोग अपनी इम्प्रूवमेंट दिखेंगे इस साल में, अपने काम-काज को लेकर। फिर लेकिन 2023 का जो लास्ट फेज़ होगा ना, आखिरी 3 महीने, उनमें उनको कामयाबियाँ ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं। फिर उसके अलावा वो लोग जिनके चार्ट में जुपिटर बहुत अच्छा है और वो लोग जो बाहर भी जाना चाहते हैं, बैरून मुल्क जाना चाहते हैं काम करने के लिए, बाहर जाकर सेटल होना चाहते हैं, जॉब ढूँढ रहे हैं या किसी भी काम की तलाश में हैं, वो चाहते हैं कि बस एक बार हम अपनी नेटिव लैंड से जहाँ पर पैदा हुए हैं, वहाँ से ट्रैवल करके किसी दूसरे फॉरेन लैंड में चले जाएँ, काम-काज को लेकर। तो डेफ़िनिटली जुपिटर की पूरी सपोर्ट ऐसे लोगों के साथ है और आप लोग के लिए बहुत आसान होगा अगले साल ट्रैवल करना। और ख़ास तौर पे वो जेमिनी जिनके नाम का नंबर 7 बनता है, उनके बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं नेक्स्ट ईयर ट्रैवलिंग के। इसके अलावा ओवरऑल जेमिनीज़ के लिए बहुत अच्छा टाइम है। आप बहुत सारे जेमिनीज़ इस साल जो है ना वो इंडिपेंडेंट हो जाएँगे, खुद मुख्तार हो जाएँगे। वो अपने आप पर मतलब इतना उनका कॉन्फिडेंस होगा कि वो जो अर्न करेंगे अपनी लाइफ़ खुद गुज़ारना स्टार्ट कर देंगे रादर देन किसी दूसरे पे डिपेंड होने के। तो लेकिन कोशिश ये करें कि जहाँ तक आपको अच्छा काम करना है, अपने लिए जॉब तलाश करनी है, बैरून मुल्क जाना है, ट्रैवल करना है, अपने काम-काज को इम्प्रूव करना है, सारे प्लैनेट्स की सपोर्ट आपके साथ है। वहाँ-वहाँ आपको उन चीज़ों को भी देखना है, जो चीज़ें आपको नुकसान पहुँचा रही हैं, जैसा कि किसी भी बड़े कारोबार में इन्वेस्टमेंट आपने इस साल बिल्कुल भी नहीं करी।